इतना टाइम ही कहाँ मिला है। आधी रात को तो मैं तुम्हारे पास से गया हूँ और आँख खुलती ही तुम्हारे पास मौजूद हूँ। फिर भी तुम्हारे घर वाले हैं, उन्होंने तो पूछा होगा। तुम्हें तो बहुत मुश्किल उठानी पड़ी होगी। तुम्हारे लिए मुझे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूँ। सोच लो। अब सोचने का वक्त गुजर चुका है। वैसे तुम्हारी बीवी है कैसी? पता नहीं, मैंने उसे इतना गौर से देखा नहीं। मैंने तो उससे सही तरह बात भी नहीं की। और वो जैसी भी हो, मेरा मतलब है खूबसूरत ही सही, पर कैसी आजमाइश है ये, जानलेवा। मेरा शौहर जिसके साथ मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभाना है, मेरा हमसफ़र, मेरा जीवन साथी, और हम कदम किसी और का। इन हाथों ने तो तुम्हारे मजबूत हाथ थामे थे और उनके नसीब में आंसू हैं। नहीं शाहज़ेब, ऐसा नहीं करो शाहज़ेब, ऐसा नहीं करो। ये मैं क्या कर रही हूँ? खुद ही अपने आप को कमज़ोर कर दूंगी तो भुरभुरी रेत की तरह बैठ जाऊंगी। मुझे हौसला करना होगा। ये बहुत कड़ा इम्तिहान है और मुझे इस इम्तिहान से गुजरकर कामयाब होना है, जीतना है इस जंग को। अरे भाभी, क्या बात है? आज आपके वलीमे का दिन है और आप इतनी उदास हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताए ना भाभी, क्या बात है? शांसी, कोई बात नहीं है। भाभी आप मुझे बताएं या ना बताएं, मैं सब समझती हूँ। शाहज़ेब भाई, बस अब तुम उन्हें इल्ज़ाम देने मत बैठ जाना। मैं उनकी वजह से थोड़ी ना, बस ऐसी अम्मी याद आ रही हैं। ओह, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे किसी को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी। अच्छा भाभी, ये बताएं, ये चूड़ियों का शर्ट कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। आज शाम को वलीमे के सूट के साथ पहनूंगी ये। अरे हाँ भाभी, आपने तो पार्लर भी जाना है ना? हाँ, वो तुम्हारे भैया कह के गए थे कि वो वापसी पे मुझे अम्मी के घर से पिक कर लेंगे और वहाँ से मुझे पार्लर पे ड्रॉप कर देंगे। वहाँ से मैं भाभी को फ़ोन कर दूंगी तो वो मुझे पार्लर से पिक कर लेंगे। ठीक है, अब ये उदास होना छोड़े और वैसे भी अपने ससुराल में दिल लगा ले, अब बहुत हो गया। जाओ, तैयार हो तुम। तुम बहुत गलत कर रहे हो शाहज़ेब, अपनी इज्जत को दांव पे लगाया हुआ है तुमने। यार मैं अदा से प्यार करता हूँ, इसमें इज्जत दांव पर लगाने वाली क्या बात हुई? एक गाने वाली लड़की को अपनी बीवी पे तरस दोगे? गाना वो गाती थी, लेकिन अब हाँ गाती थी, मगर अब वो सिर्फ तुम्हारे लिए गाती है। बेवकूफ़ बनाती है तुमको वो। तुम नहीं समझोगे यार। हाँ मैं नहीं समझूंगा, लेकिन जब तक ये बात तुम्हारी समझ में आएगी ना शाहज़ेब, तुम ना जाने क्या क्या खो चुके होगे। जब तक अदा का प्यार मेरे साथ है, मुझे अपनी जिंदगी भी खो देने का कोई दुख नहीं होगा। यार आज तुम्हारा वलीमा है और तुम अपनी बीवी को घर पे छोड़ के उस लड़की की दहलीज पे चले गए। उल्टी सीधी बातें मत करो। मेरा प्यार बिल्कुल बेलौस है, पाक है। और जिससे तुम प्यार के दावे कर रहे हो ना, ऐसे लोगों का दीन और ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। बस करो यार, मैं तुम्हारे पास लेक्चर सुनने नहीं आया। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम शाम को आ रहे हो या नहीं? आ जाऊंगा यार, वैसे मेरा कोई मूड नहीं है। अच्छा, तुम गाड़ी तो चलाओ, चलो आ जाना। भाई कोई माने या ना माने, मुझे पता है कल सबसे ज्यादा अच्छी मैं लग रही थी। मान रहे हम इस बात को कि तुम अच्छी लग रही थी। शाहज़ेब भाई को तो अपनी दुल्हन को देखने से फुर्सत नहीं थी, मतलब अपनी बहन को कैसे देखते?
नो डाउट कि कल सना बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, क्यों? तुम्हें शाहजेब ने नहीं बताया? हाँ, वो बताया था। सुनो लड़की, तुम क्या? अब आप मेरा नाम भी भूल गए? अच्छा जाओ, जाकर गरम गरम चाय ला कर दो। मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, बना देगी। शौंसे, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देखिए, अब आपकी बेगम आ गई है। अब जितने आप काम हो ना, आप उनको कहा करें। चाहे दिन में 170 दफा चाय पिए, चाहे 340 दफा। शौंसे, चाय अभी, जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, आज आखिरी मर्तबा चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम चाय भाभी बनाएंगी। कोई बात नहीं शांजे, नहीं नहीं, बैठो, मैं बना देती हूँ। आप बैठे, मैं आती हूँ चाय बनाने। चाय रख दो। क्या ढूंढ रहे? कुछ नहीं। ये देखिए आपने, ये फैज ने हमारी शादी पे स्पेशली तैयार करवाई है मुझे गिफ्ट देने के लिए। एक दिन में तैयार कराई है उसने। कुछ नहीं ढूंढ रहे तो मेरे साथ बात ही कर ले। कैसी लगी आपको मेरी रिंग? ठीक है। शाहजेब, आप हमेशा ही कम बोलते हैं या मेरे साथ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं? कुछ खास नहीं, बस। कोई दोस्त? आप मेरे बारे में नहीं पूछेंगे? क्या पूछूं? कुछ भी, मुझे जानने के लिए। देखो, तुम यहीं हो इस घर में। आहिस्ता आहिस्ता मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हो ही जाएगा। लेकिन शाहजेब, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या? सब कुछ। तुम मेरे बारे में जान ही जाओगी। हेलो। हाँ, हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ मैं अभी। हाँ, ओके, मैं बस आ रहा हूँ फौरन। ओके। मैं आता हूँ कुछ देर में। कितनी देर में आएंगे? 1 आध घंटा लग जाएगा। वो आज फैज की सालगिरह है ना, वहां भी जाना है। जब तक मैं आ जाऊंगा। उसकी सालगिरह के लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी लेना है। ले लेंगे। वो ये मेरी क्लास फेलो हैं। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए भैया, आप मेरे साथ आए। आई तो मैं शाहजेब के साथ शॉपिंग करने थी, लेकिन अब तुम उसे
ले जा सकती हूँ। ले जा सकती हूँ? क्या मतलब? शाहजेब जितना वक्त चाहे तुम्हारे साथ गुजार सकते हैं, लेकिन आना तो उन्हें मेरे पास ही है ना। अदा अदा, इस तरह से अगर तुम अपना खून जलाओगी बेबी, तो क्या फायदा होगा? वो मुझसे कह रही थी कि वो मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर रही है, मेरे खिलाफ, शाहजेब की मोहब्बत के खिलाफ। ओके, जस्ट टेल मी, मुझे ये बताओ कि जिस तरह इस वक्त तुम तड़प रही हो, क्या वो भी तड़प रही होगी? नहीं ना, हरगिज़ नहीं। हालांकि वो शाहजेब की बीवी है, उससे तुमसे जेलस होना चाहिए बेबी। लेकिन इन अ वे यू आर राइट, उसने जिस तरह की बातें की हैं, लगता है वो भी जम कर खेलेगी ये खेल। ये तो मैं भी समझ चुकी हूँ। बस तो फिर अपने आप को कंट्रोल करो ना स्वीट हार्ट, कंट्रोल करो, तभी तो जीत सकोगी, वरना नहीं माँ, वरना का लफ्ज तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उसने मुझे चैलेंज किया है, शाहजेब को उसका तो क्या, मैं कहीं का नहीं रहने दूंगी। दैट्स द स्पिरिट। प्यार की मार मारो ना उसे, प्यार की मार मारो। जितना तुम शाहजेब पर मेहरबान रहोगी, उतना ही वो तुम्हारे करीब रहेगा। और तो और माँ, उसकी बहन कह रही थी कि शाहजेब भाई भाभी की खुशबू के पीछे पीछे चले आए। माय फुट। Forget about it. Forget about it. जल्दी से फ्रेश हो जाओ, राइट? चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। Just forget about everything. Good girl. तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है? बेगम शाहजेब। बना लो तुम शाहजेब को अपनी मोहब्बत, मगर अभी नहीं। मैं चलूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी जाना है। गजाला, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। कोई सीरियस मसला है क्या? हाँ, है तो सीरियस ही। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो शाहजेब, सना और शाहजेब दोनों में कुछ खिंचाव सा लगता है। ये तुम्हें कैसा लगता है? अब देखे ना भाई, दोनों की नई नई शादी हुई है और ना वो ठीक से बात करते हैं और ना ही खुशी खुशी कहीं आते जाते हैं। ऐसी। और सना भी कुछ खामोश सी लगती है। हो सकता है कि वो बोलती कम हो। नहीं, एक्चुअली बात ये नहीं है। बात यह है कि शाहजेब उसे वक्त ही नहीं देता है। ये शाहजेब की तो मैं सोच रहा हूँ एक जबरदस्त क्लास ले ही डालूं। आप अभी तक सोच ही रहे हैं? करने भी वाला हूँ। देखिए, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तरीके से बात कीजिएगा। तुम भी कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। एक्चुअली मैं उसकी भलाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो समझदारी से काम ले। ये नहीं चाहती कि आप उससे बात करें तो आप दोनों के दरमियान कोई टेंशन क्रिएट हो जाए। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो मेरा छोटा भाई है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। देखभाल की बात करो। हाँ, वैसे तो मैं भी सना से पूछूंगी कि आखिर वो दोनों खुश क्यों नहीं नजर आते। एनीवे, आप जाइए। शाम को मिलते हैं। ओके।
बात नहीं है, आप खामोखा में परेशान हो रही हैं। देखो सना, मैं जब इस घर में शादी होकर आई ना, तो ये सोच लिया था कि इस घर की हर अच्छी बुरी बात को समझना है मुझे। जी भाभी। मेरा हरगिज़ तुमसे ये मकसद नहीं है कि मैं बुराई कर रही हूँ, लेकिन मैंने हमेशा शाहज़ेब को लापरवाह देखा है। शायद उनकी नेचर ही ऐसी है। हाँ, लेकिन अगर इंसान वक्त के साथ ना बदले तो बहुत से नुकसानात का शिकार बन जाता है। और शाहज़ेब मेरा देवर है, मैं उसका नुकसान हरगिज़ नहीं चाहती। जी भाभी। देखो, मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि तुम बीवी हो उसकी, उसे बदल सकती हो। वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन गलत दोस्तों के दरमियान रहने की आदत पड़ गई है उसे। भाभी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शाहज़ेब वाकई बहुत अच्छे हैं। वो तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं। रहा दोस्तों का मामला, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। हाँ सनम, तुमने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जाहिर है आप हमारा भला ही चाहती हैं। हाँ, तभी तो कह रही हैं। हाँ सनम, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। देखो प्लीज़, कभी भी कोई बात हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप ही को बताऊंगी। आपने शाहज़ेब को बुला लिया? हाँ, मैंने बुलाया। साहबजादे, आपको 2 दिन के लिए लाहौर जाना है बिजनेस के सिलसिले में। ये फाइल है। यहाँ आइए। बेटा, अब्बू की पूरी बात तो सुनो। बैठो। वहाँ तुम्हारी वकार इंडस्ट्रीज के एमडी से मीटिंग। ठीक है। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। कब जाना आपको? कल शाम की फ्लाइट है। ठीक है। बैठो। सना तुम्हारे साथ लाहौर जा रही है। लेकिन अबू, सना मीटिंग, मेरा मतलब है कि 2 दिन के लिए तो लाहौर जा रहा हूँ मैं। तुम 2 दिन लाहौर में हो, उसके बाद का प्रोग्राम तो सुन लो। 2 दिन काम खत्म करने के बाद आप और सना मरी, कालाम, कागान घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन क्यों? बेटा, हनीमून के लिए। सना बेटा, आप पैकिंग कीजिए। आपकी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। थोड़ी देर में लेकर आने वाला है हसीन। शाहज़ेब, कुछ भी हो, बस तुम नहीं जाओगे। पर ये अब्बू का हुक्म है। और मेरी इल्तिजा। तो जान, तुम खुद बताओ ना, क्या करूं मैं? मना कर दूं? मना कर दूं? अदा, ये मुमकिन नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो? ये भी तो मुमकिन नहीं। शाहज़ेब, मेरा खुद भी जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, पर क्या करूं मैं? मगर तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारे बगैर मैं ये दिन कैसे गुजारूंगी। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम बहुत बदल गए हो शाहज़ेब। अदा प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरी मजबूरी को समझो तुम। हाँ, तुम्हारी मजबूरी को समझूं मैं। और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हारी बीवी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, और मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। लेकिन अब्बू ने मरी के टिकट तक कंफर्म करा दिए और होटल का रूम तक बुक करा दिया। जाहिर है मुझे खामोश रहना पड़ा, क्या करता मैं। लेकिन मैं तुम्हें रोज वहां से फोन करूंगा,
और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस यहाँ आ जाऊँ। और सुनो, वो ताहिर साहब आएंगे तुम्हारे नाम प्लॉट की फाइल लेकर। तुम उनसे अब मुझे कोई प्लॉट नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो ना, तुम ये सारी चीज़ें अपनी बीवी के नाम लगवा दो और बस तुम मेरे नाम रखो। तुम्हारे नाम ही तो हूँ मैं। तुम्हारे नाम से मेरी सुबह होती है और तुम्हारे नाम पर मेरी शाम। मैं जाऊँ?